समूह का पैसा एक व्यक्ति की जान ले ली। और ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और मैं बता दूं दूसरी बात, गार्जियन, पति, बेटा या भाई या कोई भी शराबी होता है ना, वो परिवार का हमेशा विनाश ही करता है। इसी तरीके से ये खबर सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से वायरल हो रही है। एक पति जो है अपने पत्नी के वाद विवाद कहिए, झगड़े कहिए या बोलचाल कहिए, उसके वजह से और चंद पैसों के वजह से गुस्से में आकर अपने ही हाथ से पति जो है फांसी लगा के मर जाता है। ये खबर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे पश्चिमी चंपारण के पूरे करीब कोने कोने में खबर वायरल हो रही है। हम इस सच्चाई को जानने के लिए उस मृत व्यक्ति के घर पे आ चुके हैं। और ये जो सामने दिख रही हैं ये उसी मृत व्यक्ति की पत्नी है और 2-3 बच्चे, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। क्या सच में समूह के पैसे की वजह से वो व्यक्ति मरा, या फिर क्या सच में शराब की वजह से मरा, या क्या फिर ये सच है कि झगड़े की वजह से मरा, या फिर क्या सच्चाई है, उसको हम गहराई से जानने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हम उस मृतक व्यक्ति की पत्नी से हम बात करेंगे कि क्या सच्चाई है। इधर सर दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ आ जाइए। मैडम, आपके पति पता चल रहा है कि फांसी लगा के मरे हुए हैं जी, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है जे पैसा मियाँ बीबी में झगड़ा हुआ था। हम चल गई घास के फसरी लगा, हम घास लेकर आनी तो फसरी लगा लिए। अच्छा, कैसे पता चला कि फांसी लगा ली? झगड़ा भइल मियाँ बीबी में जी, माने आप में और आपके पति में? ऐसे हमारा पति में झगड़ा हुआ, खूब मारा। वो पति आपको मारे? अच्छा, ठीक है, मारे। उसके बाद क्या हुआ? भोजपुरी में रउआ भोजपुरी में बोलिए, में कोनो घबराने की जरूरत नहीं के। का भई जब रउआ राउर पति साहब रउआ के मरले तो फिर रउआ का भई? मरनी ऐसे लुगा खोल के मरनी, बहुत मरनी। घर में से खेट के निकलनी, डरे लुगा साया खोल देला रहनी, डरे हम लुका गईनी कोई के घर में आनी तो आके फसरी लगा लेनी। सुनलस हल्ला कैलस तो हम आईनी तो फसरी लगौले बानी। अच्छा, एक चीज बताइए, झगड़ा की वजह से फांसी लगा? जी, झगड़ा आप दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ, वो आपको पटक लाठी डंडा से मारे जी, माने जिस तरीके से मन में आया उस तरीके से आपकी पिटाई किए जी, यही ना सच्चाई है? उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले पिटाई से पहले कुछ झगड़ा यही 10,000 रुपया में से 7,000 रुपया खाता। 10,000 रुपया आया कहाँ से था? समूह में से। समूह का पैसा था जी, सब सामान हुए किननी। अच्छा, 10,000 रुपया आया तो क्या हुआ? सामान किया, बिजनेस करे के। अच्छा, आया और पैसा रहे कौन देहने पिए के, हम ना देहनी, वही से मरनी, वही से मार दी जी। कैसे कैसे वो पैसा मांगते थे? शराब पीने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, फिर की या किस तरीके से? शराब पीने के लिए जी। और हमेशा शराब पीते थे? हाँ, हमेशा। गोड़ टूट रहा, प्लेट लगा रहा, कैंसर हो गई रहा। मना करता नट पी दारू, जन पी, कहता ना पैसा दे दारू पिए तो हम कैंसर हो जाई गोर में, जन पी। तो वही सब बहुत मार मरनी। शराब आप पीने से मना कर देनी है तो करने लगे। लुगा बाद आप घर छोड़ के भाग गए? बहुत मरनी, साया पर रहनी, लंग खेत के मरनी। कोई के घर में जाके कहनी हमरा के बचा दे लगी, छुप गई कहनी कि होश में आ जाइए तो जाए
तले लुकाई रहनी तले आके फंसरी लगा लेनी तो लोग देखलस तो अच्छा, घर में कोई नहीं था? ना मैं दुइयो को बच्चा पीछे पीछे ब, ब, बच्चा कहाँ थे बच्चे? हमारा लड़की है, हमारा बेटी का खूब वो मरनी वो दिन है। अच्छा, बच्ची भी आपके साथ में भागी थी? वो दोनों हमारा बच्चा है ये है। अच्छा, हमरे लगलस हमरे मेरे पीछे पीछे लगलसन भागे भाग के जाके छुप गया था। लगलसन डर है अच्छा, तो ऐसे तो ये मतलब फांसी लगाए तो उस वक्त अकेले थे? हाँ घर में अकेले ही। अच्छा, उसके बाद फिर फांसी जब लगा के मर गए तो फिर आपको कैसे पता चला? हम रहनी दूसरा कोई के घर में लुकाई रहनी जी जी। तो कोई लड़का आइल देखलस चाल कैलस तो देखत नहीं लटकल बा तो लड़का जाके हाला कैलस माला टोला में तो वही लो तो लटकल रहनी। बस यही सच्चाई है। इस घर को थोड़ा सा दिखाने का सर प्रयास करेंगे। यही घर है, देख लीजिए एकदम स्थिति तो देखिए, स्थिति देखिए घर का किस तरीके से दुर्लभ स्थिति है, बिल्कुल गरीबी हालात की स्थिति है। एक तो पूरे तरीके से घर भी सुरक्षित नहीं है। हम कह सकते हैं अगर आंधी आ जाए या जोर से बारिश आ जाए तो ये घर जो है जमीन दोष हो जाए, उस स्थिति को आप देख सकते हैं। दूसरी स्थिति ये आप स्वयं देख रहे हैं कि एक पति जो है अपने पत्नी को किसी समूह में जोड़ने का काम करता है। उस समूह के माध्यम से 10,000 रुपया आता है और उस 10,000 रुपया को बिजनेस के नाम पे अपने पत्नी के खाते में ट्रांसफर करवाता है और उस पैसा से थोड़े थोड़े 200-400 प्रतिदिन पीने का काम करता है। इस पैसे मतलब फिजूल खर्च कह सकते हैं, शराब के नाम पे फिजूल खर्ची करने का प्रयास करता है। और जब पत्नी माना करती है कि आप शराब के लिए पैसा मत खर्चा कीजिए, शराब मत पीजिए, तो गुस्से में आके वही पति जो है पत्नी को जोर जोर से लसार लसार के भोजपुरी में कह सकते हैं, जिस तरीके से मन में आए उस तरीके से पिटाई करता है, अर्धनग्न करके पिटाई करता है, कपड़े हटा के पिटाई करता है। स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है और ये औरत बेवश होके लाचार होके अपना घर और बच्चों को लेके घर को छोड़ के बच्चों को लेके किसी पड़ोस के घर में जाके छुप जाती है। तब तक चंद ही समय के बाद यह खबर मिलती है कि वही पति जो है गुस्से में और नशे के हालत में फांसी लगा के घर पे लटक गया है। यही ना सच्चाई है? बोलिए। जी यही सच यही सच्चाई है। और धीरे धीरे लोगों को ये पता चलता है, शोरगुल गांव में होता है, तब ये कह सकते हैं पुलिस आती है और मीडिया वाले आते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम और ये आप कह सकते हैं कि दाह संस्कार का प्रक्रिया होता है। यही सच्चाई है। दोनों बच्चों की उम्र देख लीजिए और स्थिति देखिए और घर की स्थिति को देख लीजिए, ठीक है। ये करीब मैं कह सकता हूँ करीब 5 या 6 साल की लड़की है और इसकी अंदाजा मैं लगा सकता हूँ करीब 3 साल के करीब के आसपास का बच्चा ये हो सकता है, इससे ज़्यादा एज नहीं है। इस मासूम बच्चे और ये जो है पत्नी को आखिर कौन कमा के खिलाएगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा, कौन इसका पेट भरेगा? आखिर ऐसे नशेड़ी बेटा कहिए या भाई कहिए या पति कहिए या फिर बाप कहिए, परिवार में घर में जब नशेड़ी आ जाते हैं तो अपना तो जीवन के साथ खिलवाड़ करते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। पत्नी और परिवार का भी भविष्य को अंधकार में ढकेल के और चले भी जाते हैं। आखिर अब इस पत्नी का और इस 2 मासूम बच्चों का सहारा कौन बनेगा? तो मैं यही प्रशासनिक लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके कलम के माध्यम से इस गरीब परिवार के लिए कोई आर्थिक मदद का रास्ता दिखे तो आप लोग स्वयं और पूरे ईमानदारी पूर्वक इस परिवार का ईमानदारी से मदद करें और इस गरीब परिवार के लिए और मासूम बच्चों के लिए एक सहारा बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।